मार्केट खुल रही है और हमारा अराउंड इतना बड़ा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। एग्ज़िट करने का भी देखेंगे, बट अभी थोड़ा रुक कर, बट बहुत फास्ट बाइंग आ रहा है, बहुत फास्ट मार्केट ऊपर जा रही है। तो यहीं पर यहीं पर हम लोग थोड़ा महंगा खरीद लिया मैंने। निफ्टी भी सीधा ऊपर निकल गया। तभी वेट करेंगे थोड़ा सा, एक क्या पता एक रिजेक्शन आए और सारा पूरा उल्टा घूम जाए, ठीक है। तो वो रिजेक्शन का वेट कर रहे हैं बस। आया, रिजेक्शन आया। ये हमें बहुत ज़्यादा लॉस दे रहा है। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया था ये। बाकी ये जो है अभी का, ये होल्ड करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है मुझे। पर ये 200 EM है, 200 EM में टच करते ही वापस आ जाना चाहिए। रेजिस्टेंस है ऊपर। निफ्टी फिर से एक बुलिश मूवमेंट दिखाते हुए, बट प्रीमियम में कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए सही है। ठीक है, तो यहीं पर एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं।
135 में इसको सेल के लिए डाल देंगे। हुआ तो 135 में बिकेगा, नहीं तो फिर हम लोगों को ये, अगर यहाँ से स्ट्रेट मोमेंटम दिखता है नीचे के लिए तो और बढ़ा दूंगा। पैंतीस ही देखते हैं अभी, 35 देखते हैं पहुँचता नहीं पहुँचता। फिर से निफ्टी अब वीक लग रहा है ना। बैंक निफ्टी तो वीक था, वीक है ना। जैसी मार्केट खुली थी तभी वीक दिख गया था। चलिए, इसमें भी प्रीमियम डीके होने लग गया है, ये भी बेच ही देते हैं। बनाई, ठीक है। वो है सेंसेक्स की 65800 की। और ये मैंने क्यों बनाई मैं बताता हूँ यहाँ पर। ये रहा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये एक हमारा मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया था। ये ब्रेक करता चला गया। ब्रेक करते ही मैंने यहीं पर मैंने तुरंत पोजीशन बाई करी। बाई करते ही इतने में, बस इतने में मुझको ऑलमोस्ट 8000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, ठीक है। वह इतनी सी कैंडल में, ठीक है। तो और भी अभी देखते हैं, अगर होल्ड करते हैं तो एक और 5 मिनट्स के कैंडल में देखते हैं, टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो स्ट्रेट ब्रेकआउट आया। प्लस निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है। निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रही है ना, तो इसके कंपेयर में। और अभी 7000 8000 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं अगर होल्ड कर सकते हैं तो और आगे के लिए। बट ये भी एक रेजिस्टेंस है ना। तो ये रेजिस्टेंस देखते हैं कैसा क्या बिहेव करता है यहाँ पर, और फिर बताता हूँ मैं कि क्या करा मैंने, क्या नहीं करा, ठीक है। हम लोगों ने इसे बाई किया था 60 रुपीज़ में। ऑलमोस्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट थी वो डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट। बस थोड़ा सा बाकी है, 10 रुपये और बाकी है। मैं बात करूँ अगर यहाँ पर अभी प्रॉफिट 17,000 कुछ का चल रहा है। मार्केट स्ट्रेट ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो अब ये टाइम है हमारा एग्ज़िट करने का, है ना। यहाँ पर एक और बार हम देखेंगे, है ना, मार्केट देखेंगे एक बार ढंग से, और उसके बाद फिर एग्ज़िट करने का बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट हमारा हो चुका है। अगर ये जो इसका जो ऑल टाइम हाई है, ये अगर अभी एक बार में डायरेक्टली ब्रेक करता है तो फिर हम लोग क्वांटिटी रखेंगे अभी, है ना। बट अगर एक बार में नहीं कर पाता तो हम लोग एग्ज़िट कर देंगे फटाफट, ठीक है। तो यही हमारा प्लान है। 15,700 का कुछ का प्रॉफिट चल रहा है, तो शायद यही टाइम है हमारा एग्ज़िट करने का। हाँ, तो यही है, ठीक है। तो हम लोग 100 में एग्ज़िट हो गए, तो 30,500 का यहाँ प्रॉफिट चल रहा है हमारा। अच्छा प्रॉफिट है ना। तो अभी देखते हैं बाकी अभी और क्या कर सकते हैं। हुआ तो फिर कहीं और री एंट्री अगर लेंगे तो मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर ये सही है, आज के लिए इतना सही है, ठीक है। वेलकम बैक, है ना। तो स्ट्रेट मार्केट ने सारे जो रेजिस्टेंस है तोड़ते गए। अब ऑल टाइम हाई जो सेंसेक्स का जो ऑल टाइम हाई था वो भी ब्रेक कर दिया। और फिर से मैंने वो पोजीशन एग्ज़िट करती थी, ये रही 150 वाली। ये मैंने एग्ज़िट करके फिर मैंने दूसरी साइड में फिर से जब वो रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ चुका था, इसलिए मैंने सेल करा। फिर वापस अब मैंने फिर से ऐड करा एक और जगह, है ना। अभी जो चल रहा है वो ये है, ठीक है। अच्छा खासा हमारा 17-18,000 का प्रॉफिट चल रहा है, और ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है। तो सबसे सही चीज़ ये है, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है इसका। तो मे बी अब बहुत फास्ट मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बाइंग आएगी, जैसे पहले जो थी वो थी, बट अब और फास्ट बाइंग आएगी।
बट ये सस्टेन करना पड़ेगा, इस लेवल से ऊपर ऊपर रहना पड़ेगा, तभी फास्ट बाइंग आ सकती है, नहीं तो नहीं आ पाएगी। एक बार निफ्टी भी देखते हैं, तो निफ्टी का भी सेम सिनारियो है, ठीक है। निफ्टी भी सेम रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर कहीं भी लो थोड़ा सा भी अगर नीचे बन जाए तो फिर मामला पूरा गड़बड़ हो सकता है, 2 मिनट में पलट जाएगी पूरी मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एकदम ध्यान से देख कर चलेंगे। प्रीमियम डीके हो रहा है ना, प्रीमियम जो है गिर रहा है, मार्केट ऊपर उठ रही है, तो ये एक ख़राब इंडिकेशन होता है। बट देखते हैं, मे बी मार्केट स्लो है, आउट ऑफ द मनी है, इसीलिए मार्केट स्लो हो रही है। बट मार्केट को फास्ट होनी चाहिए, मार्केट फास्ट भी नहीं हो रही, तो हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के बैठेंगे, जहाँ थोड़ा सा रिजेक्शन दिखेगा वहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। तो 18,000 कुछ का प्रॉफिट चल रहा है अभी, 18,000 19,000 ये 23,000 बन चुका है ना। और मार्केट अब शूट करेगी सीधा स्ट्रेट अवे ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं, जहाँ तक मार्केट जाएगी हम वहाँ तक इसे होल्ड करेंगे, है ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक है। एक बार बस 2 मिनट और होल्ड कर ले तो बहुत सही रहेगा। अगर रीटेस्ट भी आता है तो हम लोग एक एग्ज़िट लेंगे, अगर रीटेस्ट में फिर से एंट्री ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि रीटेस्ट के चक्कर में ही फिर स्ट्रेट अवे मार्केट नीचे जाने लग जाती है। 23,000 का प्रॉफिट चल रहा है। रिजेक्शन भी दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा। टच कर दिया, ठीक है, 30,000 टच करके वापस रिजेक्शन ले रहा है, और प्लस 15 मिनट की नई कैंडल बनेगी, तो मे बी नीचे गिर के वापस ऊपर जाए, ठीक है। तो हम लोग सोचेंगे अब थोड़ा एग्जिट करने का एक बार। हाँ, अब एग्जिट करना पड़ेगा, लॉन्ग वे रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। 70 सोचते हैं, 70 में एग्जिट करेंगे, ठीक है। 70 में एग्जिट करेंगे, 70 जो भी एक कर दिया मैंने, पर बट 5,000 हम लोगों ने कम लिया। देखते हैं अभी एक और पोजीशन, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट अवे है ना, मार्केट अच्छी है ना, सीधा सीधा ऊपर जा रही है, बट रिजेक्शन आना है, लगा मुझे रिजेक्शन आएगा, फॉल करेगी थोड़ी, तो इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट हमें मिस नहीं करना चाहिए, प्लस आउट ऑफ द मनी है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है थोड़ा थोड़ा, आराम से, और ये मार्केट गिरना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं, अब अगर कोई अगला पोजीशन बनाता हूँ तो बताऊँगा, अगर नहीं बनाता हो तो फिर आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ये देखो, रिजेक्शन आया है ना, और अगर सही रहा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक गया, फिर से अगर ऊपर के लिए वो भी एंड में शूट कर सकता है ना। अब थोड़ा मे बी साइडवेज या कुछ रह पाए, हाँ रह जाए, बट देखते हैं, है ना। अगर स्ट्रेट अवे ऊपर जाता है तो फिर शायद मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा अब, क्योंकि मार्केट ने आज बस सीधा ऊपर ही जाती गई है ना। तो इसीलिए अगर सीधा वापस ऊपर जाता है तो मैं मे बी इंटरेस्टेड ना हूँ, है ना। या फिर मैं अब, जैसे मैं थोड़ी बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, मे बी अब अगर बाइंग करता हूँ तो छोटी क्वांटिटी से बाइंग करूँगा, है ना। 100 या 200 से उस मैक्सिमम, है ना, उससे ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि अब रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर मार्केट ऊपर सीधे जाती रहेगी। अगर मार्केट आती है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, फिर ब्रेकआउट करती है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। बट अगर वो एंड के टाइम में होती है तो फिर शायद ना रहूँ, है ना। सेम अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी ने भी सेम यही करा, अपना ब्रेक करा ऑल टाइम हाई, ठीक है। ब्रेक करने के बाद वापस अब आ रहा है ये एक सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कर लेते हैं, चलिए। तो ये सपोर्ट लेने वापस आ रहा है, लेकर वापस निकल जाएगा ऊपर, है ना। अगर निकलता है तो फिर हम
सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर दिखा रहा है कि हल्का सा रिजेक्शन, बट हमें अगर हम सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो सेंसेक्स में यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट अब देखते हैं क्या होता है। बट बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी पूरी साइडवेज है, बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है, बैंक निफ्टी पूरी प्रॉपर साइडवेज है, ठीक है। सेंसेक्स और निफ्टी था जो उठ रहा था, चल रहा था सीधा सीधा ऊपर। तो 25,800 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, मतलब टोटल बना लिया 31,000 टच हो गया था ये, है ना। बट मैंने बुक नहीं करा, मुझे पता था रिजेक्शन आने वाला है, तो मैंने सोचा पहले वीडियो को दिखाने के लिए थोड़ा वो कर लूँ, है ना, कि आप लोगों को थोड़ा समझा दूँगा। तो उसकी वजह से ये हो गया। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वीडियो बनाना, वीडियो के साथ साथ ट्रेड करना, क्योंकि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ, मुझे बहुत पीस चाहिए ट्रेड करते वक्त, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है ट्रेड करना वीडियो के साथ। बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा जो एग्ज़िट था वो बहुत परफेक्ट था। कैसे, एक बार सॉरी रिफ्रेश कर देता हूँ। ये आ गए हम, ये सेंसेक्स है, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। हम लोगों ने इधर, ठीक इधर हम लोगों ने एग्ज़िट कर दिया था, और यहाँ से सीधा सेल ऑफ आया है। और अभी मैंने प्रीमियम्स चेक करे तो जितने में हम लोगों ने बाय करा था उससे भी नीचे प्रीमियम आ चुका है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ 6600 की, तो मैंने 38 में बाई किया था, 38 में बाई करके फिर 43 में बाई किया था, ठीक है। तो वापस आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए, है ना, बेस्ट मेरे से लोगों ने बोला कि थोड़ा लंबा वेट करा करो, है ना। ऑप्शंस है, जहाँ प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ जितना भी प्रॉफिट मिले, और जहाँ तुम्हें पता चल रहा है कि रिजेक्शन है, वहाँ एग्ज़िट करना चाहिए। ये नहीं कि होल्ड करना चाहिए, मार्केट वापस ऊपर जाएगी, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अभी, मे बी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर वो करके फिर ऐसे ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है। बट हम लोगों को पता था, मुझे पता था कि कभी भी अगर मेजर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली अगर ब्रेक कर रहा है और फिर एक रीटेस्ट आता है तब, पर इतना ऊपर जाने के बाद नहीं। अगर रीटेस्ट आना था यही कैंडल से ऐसे नीचे टच होकर वापस अगर जाता, जैसे ये जो कैंडल बनी है, ये एक ट्रैप है, ठीक है। ये कैंडल, ये एक ट्रैप था, ठीक है। यहाँ से वापस नीचे जाकर वापस अगर ऊपर जाता, तब हम लोग मानते हैं एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रॉपर रीटेस्ट। यही प्रॉपर रीटेस्ट ना आने की वजह से मैंने तभी बोला कि जहाँ भी रिजेक्शन दिखता है ना, जहाँ भी रिजेक्शन दिखेगा वहाँ पर मैं एग्ज़िट करूँगा। स्ट्रेट अवे मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, ये एक मेजर समझो रेजिस्टेंस है। कभी भी एक मेजर रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वैसे ये टच तो एक बार कर रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो अब ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, रीटेस्ट ले रहा है, तब हम लोग यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम देख रहे हैं एक कैंडल ऐसे बन के फिर दूसरा कैंडल भी ऊपर ही ऊपर बन रहा है ना, तो ये एक फेक ब्रेकआउट माना जाता है ना। और इस में यही होता है कि निकल जाएगी मार्केट वापस नीचे। मैंने सोचा था पुट की पोजीशन बनाने के लिए, बट फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं पुट की पोजीशन बनाता भी हूँ, बाई चांस यहाँ से ऐसे रिवर्स करके अगर ऊपर आने की ये करे, तो फिर मेरा लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए मैंने पुट की पोजीशन बनाई नहीं। प्लस मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं बनाया। बट अगर मैं बात करूँ अभी ट्रेड बनाने की, तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये एक सपोर्ट है। अब अगर यहाँ से मार्केट फॉल होने का करती है, तो मैं मे बी एक पुट की पोजीशन बनाऊँ और डे लो का, ये जो डे लो है इस तक का टारगेट लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। डे लो लेने तक की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होएगा, है ना। बट मेरे हिसाब से यही होना चाहिए।
है ना, मार्केट डे लो तक आ जाएगी, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, है ना, कल, है ना, और उसका थोड़ा सा भी इम्पैक्ट लग नहीं रहा इंडियन मार्केट्स में, है ना। अगर अभी भी बात करूँ मैं तो अभी भी नीचे ही है, ठीक है, 0.03% नीचे है। तो देखते हैं। बैंक निफ्टी में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, बैंक निफ्टी तो अलग ही जोन में है, ये देखिए, है ना। बैंक निफ्टी पूरा प्रॉपर साइडवेज है। बट अगर बात करें हम आज सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे तो सेंसेक्स के हिसाब से ये इसका ऐसा हाल है, ठीक है। तो मे बी अगर मैंने इसके बाद इसके नीचे अगर ये ब्रेकआउट होने के बाद मैंने अगर ट्रेड लिया तो मैं इन्फॉर्म करूँगा, नहीं तो फिर मेरा आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। बट आ रहा है, देखते हैं, हुआ तो ट्रेड करते हैं, पर कम क्वांटिटी से करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को ये लेकर जाना है घर। घर लेकर जाना मतलब ये हमें होल्ड करना है, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट है, इसे हम जाने देंगे नहीं। 700। ठीक है, ब्रेकआउट पे एंट्री होगी, ब्रेकआउट पे स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट पर एंट्री होगी, और फिर देखेंगे कि क्या कैसे है होगा, ठीक है। निफ्टी की भी बात करूँ मैं अभी, निफ्टी एक अच्छा खासा सेलिंग में आ चुकी है, ठीक है। निफ्टी का भी सेम, निफ्टी भी इसी रेंज पर है, ठीक है। निफ्टी का भी यही इम्पोर्टेंट रेंज है। अगर यही निफ्टी का भी ब्रेक होता है तो फास्ट सेल ऑफ आएगा, बहुत जल्दी सेल ऑफ आएगा। तो ब्रेकआउट आ गया, प्राइस से पता चल गया था ब्रेकआउट आ गया बोलकर। ये देखिए ब्रेकआउट आ चुका। मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है फिर। Get on my head. 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 Get on my head.